जय हिंद दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 का विषय है हिंदी। सामान्य और साहित्य दोनों विद्यार्थियों का आज हम न्यू सिलेबस लेकर आए हैं। इस मतलब यानी बुक की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या 2027 में आपके बुक में है और क्या आपको पढ़ना है, यही बस हम आज बात करेंगे और यही आपको बताएंगे। अगर ये आप समझ लिए तो आगे चल के आप अपने आप ही समझ जाएंगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। सबसे जरूरी बात होती है कि अगर आपको सिलेबस क्लियर होगा तो आपका माइंड भी शार्प होगा और क्लियर होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको खुद मालूम होगा, किसी भी वीडियो और किसी भी क्लास या लेक्चर लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहले बार एक बार आपको किसी न किसी लेक्चर का को देखना ही पड़ेगा। देखिए, सुनिए, जो आज हम बात करेंगे सामान्य साहित्य दोनों का बात करेंगे, अलग अलग कोई बातें नहीं है। बात क्लास 12 की है और 2027 के लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक, 2027 में आपको पेपर देना है, इसी लेक्चर को पढ़ते हुए आपको समझना है। ठीक, और एक बात सुन लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने हाथों से बेल आइकन पर प्लस पर ऑल कर लीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन ऑल पर नहीं कोई करता है, यानी नोटिफिकेशन ऑन नहीं करता है, जिससे वीडियो यानी ऐसे लेक्चर ऐसे क्लासेस जो मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट मतलब दे रहा हूँ, तो आपके पास नहीं पहुंचती। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्लस पर ऑल कर लीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जो हों, आपके क्षेत्र आपके दोस्त मित्र हों, उन्हें जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा कि अगर इस वीडियो को जो देख लेगा उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो जीवन परिचय से हो, चाहे वो गद्य साहित्य मतलब कहानी से हो, चाहे वो व्याकरण से हो, किसी भी क्षेत्र से आप इसमें देखेंगे आपको हर डाउट क्लियर होगा। ये गारंटी मेरी है और ये वादा मेरी है। आप बस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई बताने वाला नहीं है। शायद अभी तक कोई क्लास आपका लिया भी नहीं होगा न्यू सिलेबस का, तो हम न्यू सिलेबस को जानकारी अपडेट देने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। बस आइए देखते हैं क्या हम लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले सुनिएगा, क्या आपको देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर फिर से बताऊंगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए, देखिए सामान्य साहित्य हिंदी यानी दोनों विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना है, अलग अलग देखिए। और जो गद्य साहित्य का विकास होता है, मैं लगभग याद रखिएगा, गद्य साहित्य का विकास मैं आज अभी तुरंत नहीं दूंगा। लास्ट के पेपर के 2-3 महीने या 1 महीने 2 महीने पहले में 1000 यानी 1000 क्वेश्चन उसका हम दे देंगे आपको। 1000 कहीं से 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से 10 आप कर लेंगे, ये गारंटी मेरी है। 1000 आपको ट्यूशन दूंगा तो दूंगा, याद रखिएगा। चलिए, अभी तो कोई दिया नहीं होगा आपको। आइए देखते हैं, सामान्य साहित्य हिंदी वालों को है। ठीक, विषय सूची। ठीक, आज की विषय सूची हम देखेंगे न्यू सिलेबस पर, क्लास 12 2026 से 2027 के लिए यूपी बोर्ड है। ठीक, जब आपका क्लास मतलब क्लास ओपन होगा यानी स्कूल ओपन होगा तो आपको इस सिलेबस को पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम खंड क में देखते हैं, जो कि गद्य खंड का ये आपका जीवन परिचय रहने वाला है। ठीक, गद्य खंड में कितने जीवन परिचय हैं? टोटल 8 जीवन परिचय हैं। कितने? टोटल 8 जीवन परिचय हैं आपके गद्य खंड में। कितने? 8 जीवन परिचय। अब 8 को पढ़ना है दोनों विद्यार्थियों को। आप समझेंगे, देखिए सामान्य और साहित्य को क्या इसमें पढ़ना है क्या। देखिए एक बात गांठ बांध लीजिए, साहित्यिक वाले हमसे ये न पूछें कि सर ये पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना। आपको सब पढ़ना है, जहां आपको नहीं पढ़ना होगा मैं वहां बता दूंगा। लेकिन खासकर सामान्य वाले अक्सर कुछ कुछ इसमें से काट दिए जाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं होता है। बुक वही होता है लेकिन आपको पढ़ना वो चैप्टर नहीं पड़ता है। तो ध्यान से सामान्य वाले भी देखिएगा और ध्यान से साहित्यिक वाले हुए देखिएगा। दोनों विद्यार्थी नजर बनाकर इस बोर्ड पर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए,
जो हमें हरा और हरा ये सटीक मारा हूँ, उसको क्यों मारा उसको कारण मैं बताऊंगा। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला आप देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको जीवन परिचय पढ़ना है। राइट, यानी राइट। राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने लिखा है, ये भी आपको पढ़ना है। राइट, यानी किसको पढ़ना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और उनके साथ साथ उनके जो मतलब उन्होंने लिखा है बुक में, राष्ट्र का स्वरूप। तो ये सामान्य साहित्य दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना है। और खासकर इसको आपको बता दिया हूँ कि सामान्य वाले पढ़ेंगे कि इसकी ग्रीन टिक से लगाया हूँ। जो ग्रीन टिक से मैं यहाँ लगाता चलूंगा, अगर मैं बीच में ना बताऊं फिर भी आप समझ जाइए जो मैं ग्रीन टिक से लगाऊंगा वो सामान्य वालों को रहने वाला है। ठीक। दूसरा देखिए, जैनेन्द्र कुमार। थोड़ी पेन दूसरा ले लेते हैं, एक सेकंड। जैनेन्द्र कुमार क्या है? जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। उनका जीवन परिचय आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको उनका पढ़ना है भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि इस सिर्फ साहित्यिक वालों को पढ़ना है। किनको? याद रखिएगा, साहित्यिक वालों को पढ़ना है, सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक, साहित्यिक वालों को पढ़ना है। कितनों किनको पढ़ना है? ये सिर्फ जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय और उन्होंने भाग्य पुरुषार्थ लिखा है, जो किया उनका किसने किसको पढ़ना है? साहित्यिक वालों को पढ़ना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रावण नरसिंह होम को पढ़ना है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को पढ़ना है, जो कि सामान्य साहित्य दोनों, यानी साहित्यिक वाले पूछे न पढ़ते ही चले जाएं। हम बताते चल रहे हैं, सिर्फ इसको सामान्य वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक, सामान्य वालों को वासुदेव शरण हो गया और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हो गया। ठीक। चौथा जीवन परिचय देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखते हैं? अशोक के फूल। ये सामान्य वाले भी पढ़ेंगे, साहित्य वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो प्रकृति के मानदंड लिखते हैं, सिर्फ इसको साहित्यिक वालों को पढ़ना है, यानी सामान्य वालों को कुल मिलाकर टोटल नहीं पढ़ना है। ठीक, सामान्य वाले भाई इससे नहीं पढ़ेंगे। और ठीक, आगे देखिए, छठवां प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो भाषा और आधुनिकता लिखते हैं, ये सामान्य वाले भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, हरिशंकर परसाई जो निंदा रस लिखते हैं, इनको सामान्य वाले को पढ़ना है। और लास्ट में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हम और हमारा आदर्श लिखते हैं, ये आपको सामान्य वालों को पढ़ना है। टोटल 8 जीवन परिचय है। 8 जीवन परिचय सुनिए। देखिए देखिए सुनिए, 8 जीवन परिचय आपके पास है। 8 जीवन परिचय, क्लास लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। देखिए, क्लास लंबी हो सकती है, क्लास में लंबी होगी, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सुनिए, 8 जीवन परिचय यहाँ है। कितने टोटल जीवन परिचय हैं? 8 जीवन परिचय हैं, याद गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माने 8 जीवन परिचय हैं। 8 जीवन परिचय आपको पढ़ना है। साहित्यिक वालों को बस पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, यानी 8 जीवन परिचय साहित्यिक वालों को पढ़ना है। इनमें से 2 जीवन परिचय आपको सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। कौन कौन से सर बता दीजिए तो? भैया सुन लीजिए, जैनेन्द्र कुमार को आपको नहीं पढ़ना है। और आपको कौन सा नहीं पढ़ना है? आपको पढ़ना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नहीं पढ़ना है, जो प्रगति के मानदंड लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आपको सब ही पढ़ना है, यानी जैनेन्द्र कुमार जी का भाग्य पुरुषार्थ नहीं पढ़ना है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रगति के मानदंड को नहीं पढ़ना है। टोटल आपको 6 जीवन परिचय पढ़ना है सामान्य वालों को, और 8 जीवन परिचय साहित्यिक वालों को पढ़ना है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर होगी तो अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं पद्य खंड का जीवन परिचय किन क्या कौन से मतलब कितने जीवन परिचय हैं। देखिए, पद्य खंड में टोटल जीवन परिचय 10 है। कितने हैं? टोटल 10 जीवन परिचय आपको पढ़ना है। और 10 उनके जीवन परिचय में जो जो लेखक हैं, जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ना है। देखिए, आइए समझते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या लिखते हैं? प्रेम माधुरी और यमुना छवि और यमुना छवि। ठीक, यानी
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ना होगा और प्रेम माधुरी और यमुना छमी। ये केवल साहित्यिक वालों को पढ़ना होगा। किसको? ध्यान रखिएगा, साहित्यिक। ठीक। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, कौन? इनका जीवन परिचय और उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण को पढ़ना होगा। केवल ये साहित्यिक वाले पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक। सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे, ये भी सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे और ये भी सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे। ठीक। अब आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जो कि इनका जीवन परिचय पढ़ना होगा और इन्होंने लिखा है पवन दूतिका, इसको भी पढ़ना होगा। ये सामान्य वाले पढ़ेंगे और साहित्यिक वाले पढ़ेंगे ही। मैथिली शरण गुप्त, जो लिखते हैं कैकेयी का अनुताप और गीत लिखते हैं। ठीक। जो कि मतलब इनका जीवन परिचय और कैकेयी का अनुताप और गीत पढ़ना है। ये साहित्य वाले और सामान्य वाले दोनों पढ़ेंगे। ठीक। सामान्य वाले पढ़ेंगे तो मालूम है। अब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ना है और इनकी गीत पढ़नी है और श्रद्धा मनु पढ़ना है, जो कि सामान्य वालों को पढ़ना है और साहित्यिक वालों को भी पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग लिखे हैं और संध्या सुंदरी लिखे हैं। सिर्फ ये केवल साहित्यिक वालों को पढ़ना है, याद रखिएगा। लिख दे रहा हूं, बार बार समझा दे रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा। साहित्यिक वालों को पढ़ना है यार। ठीक। उसके बाद सुमित्रानंद पंत, जो कि लिखते हैं नौका विहार और परिवर्तन और बाबू के पति लिखते हैं, जो कि सामान्य वालों को पढ़ना है और साहित्यिक वालों, बार बार मैं कह रहा हूँ, साहित्यिक वाले ये न पूछे कि नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको जीवन पर। ठीक। लास्ट में मतलब 8वां है महादेवी वर्मा, जो कि गीत लिखी हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है, जान लो। आपको हर साल पेपर में आता है, उठा के देख लीजिएगा। जो कि सामान्य वालों को पढ़ना ही है और साहित्यिक वालों को पढ़ना है। ठीक। चलिए अब देखते हैं दो और जीवन परिचय आपका बच्चा है। रामधारी सिंह दिनकर, जो कि पुरवा लिखते हैं और उर्वशी लिखते हैं और अभिनव मनुष्य लिखते हैं। ठीक। ये सामान्य वालों को पढ़ना है और साहित्यिक वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनका इतना बड़ा नाम है तो इन्होंने लिखा है आहुति बनकर, सॉरी, मैं आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा नागासाकी। ठीक। ये सामान्य वाले पढ़ेंगे टोटल। चलिए अब देखते हैं कथा साहित्य। कथा साहित्यिक मतलब कहानी। कौन कौन सी कहानी आपको पढ़नी है? देखिए, पहली कहानी भीष्म कहानी, जो कि लिखते हैं खून का रिश्ता। क्या है? खून का रिश्ता, जो कि आपको साहित्यिक का लो, यानी टोटल 6 आपको कथा साहित्यिक पढ़ना है, 6 कहानियां पढ़नी है। ठीक। लेखक की, लेकिन 6 कहानी, सिर्फ 6 कहानी आपको साहित्य वालों को पढ़नी है, ये तो याद कर लीजिएगा। 6 आपको पढ़नी है। सामान्य वालों को इसमें टोटल 4 पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है मैं बताता हूँ। ठीक। दूसरा कहानी है फरीश्वर नाथ रेणु, जो पंचलाइड लिखते हैं। ये सिर्फ ये सामान्य वालों को पढ़ना है। ठीक। शिवानी, जो लाठी लिखती हैं, ये सामान्य वालों को पढ़ना है और क्लियर। ठीक। उसके बाद अमरकांत, जो बहादुर है कहानी, वो सामान्य वालों को पढ़ना है। ठीक। शिवानी, सॉरी, शिव प्रसाद सिंह, जो कमरना, सॉरी, कर्म नशा की हार लिखते हैं, ये साहित्यिक वालों को पढ़ना तो है ही है, लेकिन सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। जयनंद कुमार, जो कि ध्रुव यात्रा लिखते हैं, ये सामान्य वालों को पढ़ना है। क्लियर? क्या क्या पढ़ना है? खून का रिश्ता, पंचलाइड, लाठी, बहादुर, कर्मनाशा की हार, ध्रुव यात्रा। और सामान्य वालों को कौन कौन सी पढ़नी है एक बार फिर सुन लीजिए। पंचलाइट, लाठी, बहादुर, कर्मनाशा की हार, ध्रुव यात्रा। अब चलिए आप समझते हैं खंड काव्य। अब खंड काव्य में क्या है कि देखिए, खंड काव्य सिंपल सी बात है, जिस आप जिले में रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के आप वो रहने वाले हैं, उस मतलब क्षेत्र का आपको खंड काव्य पढ़ना होगा। क्यों? देखिए, हर क्षेत्र का खंड काव्य अलग अलग होता है। 6 खंड काव्य होते हैं, आपकी बुक में 6 हैं, टोटल 6 हैं, लेकिन
वो अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्य में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको जिस जिले में हो उस जिले का खंड का पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ तो हम पूरा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। सिर्फ हम बता देंगे कौन से किसने क्या लिखा है बस। इसका अलग सा हम वीडियो लाएंगे जिसमें हर खंड का आपको अच्छे से समझाएंगे भी और बताएंगे किसको कौन सा पढ़ना है बस। ठीक, तो आज यहाँ पहले समझिए क्या आपको कौन से किसी ने लिखा है, बस इस बुक के बारे में समझ लीजिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो कि मुक्ति यज्ञ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखिए एक बात सुनिए, अब कहेंगे सामान्य शायद इसमें कोई अलग बांटा नहीं गया है, सबको एक खंड का लिखना होगा। जो जैसे प्रयागराज के जिले वाले हैं तो उनको जैसे गुलाब खंडेवाल आलोक वृत्त लिखना होगा। तो हर जो इलाहाबाद के क्षेत्र में, प्रयागराज के क्षेत्र में जो आते हैं उनको सब विद्यार्थी को लिखना होगा, चाहे वो सामान्य हो और जो चाहे वो साहित्यिक हो। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो कि मुक्ति यज्ञ लिखते हैं, क्लियर। दूसरा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो कि सत्य की जीत लिखते हैं, क्लियर। दूसरा, तीसरा, रामधारी सिंह दिनकर जो कि रस्म रथी लिखते हैं। चौथा क्या है? गुलाब खंडेल वाल आलोक वृत्त खंडकाव्य लिखते हैं, आलोक वृत्त लिखते हैं। ठीक, पांचवा कौन है? रामेश्वर शुक्ल जी हैं जो त्यागपथी लिखते हैं, क्लियर। पांचवा क्या है? सॉरी, छठवां है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जो कि श्रवण कुमार लिखते, क्लियर। छह आपके थे, छह वो आपका कौन कौन? सुमित्रानंद पंत थे, द्वारिका प्रसाद थे, रामधारी दिनकर, गुलाब खंडेवाल, रामेश्वर शुक्ल, डॉक्टर शिव बालक प्रसाद, इन्होंने छह इतना लिखा है। आप यहाँ तक हो गया। ठीक, जिस आप क्षेत्र के होने हैं, जिस जिले के हैं, आपको लिखना है। चलिए आप समझते हैं खंड ख का संस्कृत दीर्घदशिका। संस्कृत दीर्घदशिका में किसको क्या पढ़ना है समझते हैं, क्यों? देखिए, संस्कृत दीर्घदशिका टोटल 11 चैप्टर है, 11 अध्याय हैं। ठीक, तो 11 अध्याय को आपको पढ़ना नहीं है, यानी 11 अध्याय है टोटल। तो किनको सामान्य को पढ़ना है, किनको साहित्य को पढ़ना है? तो हमने पहले ही चर्चा किया था साहित्य वाले को सब पढ़ना है और सामान्य वाले को कुछ ही चैप्टर कटे हैं। तो चलिए हम समझाते हैं। देखिए, खंड क में संस्कृत दीर्घदशिका क्या लिखा है कि भोजस्वदार्यम, भोजस्वदार्यम मतलब ये आपको सामान्य वालों को पढ़ना है। ग्रीन टिक हम बताए थे, जिसमें हम ग्रीन टिक लगाएंगे उनको सामान्य वालों को पढ़ना होगा। चलिए लिख लीजिए यहाँ सामान्य वाले। ठीक, याद रखिएगा ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, साहित्यिक वाले सभी पढ़ेंगे, 11 को 11 पढ़ेंगे। अब हम साहित्यिक वालों को ये नहीं बताएंगे ये पढ़ना ये नहीं, सबको पढ़ना है, पूरा टोटल 11 आपको पढ़ना है साहित्यिक वालों को। सामान्य वालों को पहला भोज्य सुधारे में पढ़ना है, दूसरा संस्कृत भाषा या महत्व, ठीक, इनको भी ये भी पढ़ना है, ये सामान्य। ठीक, उसके बाद आत्म एवं सर्वज्ञ, ये भी सामान्य वालों को पढ़ना है। तीसरा हो गया, चौथा कौन है? ऋतु वर्णम, इनको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, जातक कथा सामान्य वालों को पढ़ना है, याद रखिएगा। निवृत्ति दिलीपा को पढ़ना है नहीं, इनको भी नहीं पढ़ना है आपको, सामान्य वालों को। 6 हो गया इधर, अब 6 इधर देख लेते हैं। देखिए, महर्षि दयानंद को नहीं पढ़ना है, साहित्यिक वाले पढ़ेंगे, सिर्फ सामान्य वाले नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए, बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक, सामान्य वाले इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सुभाषी रत्नानी ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद नवा कौन है? महामनि मालवीय हैं, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, इनको भी याद रखिएगा। उसके बाद पंचशील सिद्धांत है, ये भी सामान्य वाले पढ़ेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद दूध वाक्यम नहीं पढ़ना है। टोटल 11 आपके अध्याय हैं, 11 अध्याय सामान्य साहित्य वाले को पढ़ना है, सामान्य वाले को सिर्फ जितना हमने बताया है उतना ही पढ़ना है। इतना देखिए, इसमें कौन कौन से कटा है आपका? देखिए, ऋतु वर्णम जो कि सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है, और उसके बाद निपृत दिलीप नहीं पढ़ना है 2, महर्षि दयानंद नहीं पढ़ना है 3, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है
दूत वाक्यम 4 आपको नहीं पढ़ना है सामान्य वालों को, 11 टोटल असाहित्यिक वालों को पढ़ना है बस। क्लियर? चलिए आप समझते हैं हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण को साथ साथ समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक बात सुनिए, जो हिंदी व्याकरण में हम बात करेंगे और संस्कृत व्याकरण में बात करेंगे, थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। देखिए यहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन समझिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आपको फॉलो करना है बस। और कितना किसको कौन पढ़ता है, मतलब कौन सा रस छंद पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब हम बताएंगे। पहले धैर्य रखिए। देखिए रस, आप सोच रहे होंगे देखिए जो रस है, अलंकार है, छंद है, पत्रलेखन है, निबंध है। देखिए 5 हिंदी व्याकरण में दिए हैं, रस, अलंकार, छंद, पत्रलेखन और निबंध। इन सब को मिलाकर सामान्य हो, ठीक, और प्लस साहित्यिक हो। इन मतलब इनको सबको ये मतलब पांचों पढ़ना है। अब इसमें क्या बातें हैं कि रस में कुछ रस होते हैं जो सामान्य वालों को नहीं पढ़ना होता है, साहित्यिक वालों को सबको सब पढ़ना है, ये तो मालूम ही है। या नहीं मालूम है, सुन लीजिए, साहित्यिक वालों को पढ़ना पूरा है, 11 या 10 रस सबको आपको पढ़ना है, यानी 10 रस टोटल होते हैं, 10 रस आपको पढ़ना है। क्लियर? दूसरी पॉइंट, अलंकार में आपका कुछ सामान्य वालों को अलंकार नहीं पढ़ना होता है और साहित्यिक वालों को तो पढ़ना ही होता है। उसके बाद छंद में, छंद में भी सामान्य वाले को कुछ पढ़ना होता है और कुछ मतलब छोड़ना होता है। साहित्यिक वाले को सब पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ। पत्र लेखन और निबंध लेखन में फंसता है मैटर। तो पत्र लेखन सुनिए, पत्र में भी दो होते हैं, एक तो व्यवहारिक पत्र होते हैं, एक आवेदन पत्र होते हैं, ठीक। एक मतलब गैर औपचारिक और एक औपचारिक। यानी गैर औपचारिक वह पत्र है जो कि सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो आवेदन पत्र जिसे कहते हैं, जिसे किसी अधिकारी को किसी को लिखना होता है, किसी की सफाई या किसी भी कुछ के बारे में, उनको कहते हैं। तो वही देखिए, साहित्यिक वाले को थोड़ा नंबर ज्यादा मिलता है। क्यों? क्यों मिलता है? कि उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है। क्लियर? उसके बाद और उसमें पत्र और दोनों को पढ़ना होता है, सामान्य हो चाहे साहित्यिक हो, इन दोनों को पत्र लेखन पढ़ना होता है। और उनमें भी 3 पत्र लेखन सामान्य वालों को पढ़ना होगा, वो मैं बताऊंगा। बस वही 3 पढ़ना है, कहीं भी जाके देख लीजिए, बस 3 ही पत्र लेखन पढ़ना है। और खासकर मैं भी ये चर्चा करूंगा, ये बताऊंगा, जब वहां मैं उस क्लास में अटेंड करूंगा, तो ऐसा हम पत्र लेखन की बात करेंगे जो आपको किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जिले से हो, वो पत्र लेखन आना ही आना है, तय है, तय है, तय है। ये बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ। उसके बाद निबंध में, निबंध कुछ निबंध होते हैं जो सबको सामान्य मतलब एकदम बराबर है, पढ़ना तो पढ़ना है। कुछ निबंध है जो अब ट्रेंडिंग है, उनको बताऊंगा मैं। निबंध, निबंध भी बताऊंगा, पत्र लेखन भी, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइए कि इनको पढ़ना है इनको नहीं, दोनों मतलब पांचों में से सबको पढ़ना है। कितना कौन कौन पढ़ना है वो हम बात अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। अब आइए इधर हिंदी व्याकरण में, सॉरी, संस्कृत व्याकरण में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा आपको ध्यान में देना पड़ेगा दोनों विद्यार्थी को। जो संधि है, क्या है? संधि। संधि ये सामान्य वालों को पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा, पेन को चेंज कर लेते हैं तब हम बात करते हैं। देखिए संधि जो है वो सामान्य वालों को पढ़ना है, सामान्य वालों, ठीक। सुनिएगा ध्यान से, सामान्य वालों को पढ़ना है। याद? क्लियर? आप सुनिए, जो संधि है वो सामान्य वालों को तो पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आ गया, मतलब ये समस्या है कि भैया ये साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना। क्या? यानी साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है। ये जो साहित्यिक हो गए, साहित्यिक, ठीक, साहित्यिक हो गए, इनको नहीं पढ़ना है, संधि को नहीं पढ़ना है, ठीक। शब्द रूप को ये सामान्य वाले पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद साहित्यिक वाले नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद धातु रूप, धातु रूप इनको कौन से पढ़ेंगे? सिर्फ ओनली ओनली साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे धातु रूप, ठीक। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय ये सिर्फ साहित्यिक वाले ही पढ़ेंगे, ठीक। क्लियर?
इतना क्लियर। उसके बाद विभक्ति सिर्फ ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। उसके बाद छठवां समास है, ये सामान्य वाले सॉरी साहित्यिक वाले पढ़ेंगे। क्लियर? नहीं क्लियर है फिर मैं बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, संधि है तो सामान्य वालों को पढ़ना है, तो साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है। शब्द रूप है, सामान्य वालों को पढ़ना है, तो साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है। धातु रूप, देखिए जो पेपर होता है, सुनिए, दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है, ध्यान से समझिए। पहले दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है, यहाँ तो मैंने समझाया। क्योंकि देखिए सामान्य वाले हैं तो जिनको कम लिखना पड़ता है, तो उनको कम पढ़ना पता मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति सब पूछ लेगा, तो ये साहित्यिक वालों को अगर पेपर में सब दे देगा, तो पेपर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और नंबर भी जो है उसका नंबर भी मतलब 100 से ज्यादा क्रॉस हो सकता है, या आगे पीछे सबको मैनेज करना होगा, तो इतना नहीं होगा। तो इनको जितना जितना हमने बताया, उनको उतना उतना पढ़ना है, उतना उतना उनको छोड़ना है। दोनों विद्यार्थियों को हमने समझाया। चलिए, आप समझते हैं, लास्ट आपका मतलब पॉइंट है। देखिए, अब हम यहाँ से साफ शब्दों में बता देते हैं कि इन साहित्य वालों को ये वाला नहीं पढ़ना है। जितना हम बात करेंगे साहित्य वालों को नहीं पढ़ना है। बात क्लियर? सामान्य वालों को ये सब पढ़ना है। इतना बात ध्यान रखिएगा। हाँ, सही में है कि सामान्य वालों को सिर्फ पढ़ना है टोटल, और साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है। क्लियर भैया? अब देखिए, क्या क्या आपको सामान्य वालों को पहले ही मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, सामान्य हिंदी वाले पढ़ेंगे इसको, कुल ऑल टोटल। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द, जो कि सामान्य वाले पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। और लोकतिया एवं मुहावरे, ये सामान्य वाले पढ़ेंगे। यानी ऑल मतलब ऑल ही सब पढ़ेंगे ये सामान्य हिंदी वाले। क्लियर? ये सामान्य हिंदी वाले, ये सामान्य वाले हिंदी पढ़े। आज बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, यहाँ तक थी आपकी अध्याय का जर्नी, यानी अध्याय के बारे में हमने बताया, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका न्यू सिलेबस है 2027 के लिए, कैसी आपको तैयारी करनी है, उसकी बात हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो हमने बताया, पहले वो सुनिए, कि यहाँ तक हम जो जर्नी हमने बताया, ये आपको एक पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न को पकड़ के आपको चलना है। अगर आपको नहीं वीडियो देखना है, पसंद है, नहीं कुछ मालूम है, तो आप जिस तरीके से हम बताया है उस तरीके से सिलेबस तैयार करिए। आराम से 80 प्लस प्रश्न मतलब आपका नंबर बन सकता है। क्लियर? इतनी बात और भी बन सकती है, जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे। आपके ऊपर मेहनत है, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस तरीके से आपका मेहनत रंग लाएगा। यहाँ तक कि आपकी कैसी क्लास लगी, कैसे आपको मेरा लेक्चर लगा, क्या हमारी बातें वाक्य आपको बुरी लगी, हमें जरूर कमेंट करिए। कि देखिए, अगर कमेंट नहीं आप करते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, कि हमें लगता है कोई अभी विद्यार्थी समझ ही नहीं पा रहा है। तो नहीं समझ पा रहा है तो उसको मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूँ, मैं समझाऊँ अच्छे से। और कहीं दिक्कत आई होगी तो हमें समझाइएगा। देखिए, एक हम अपना कंटेंट नंबर दे रहे हैं, बार-बार हर वीडियो में दे चुके हैं, एक बार फिर दे रहे हैं, कि इस पर आप चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर बनाएँगे तो हम ग्रुप बनाकर आपको एक वहाँ पर हर डिटेल आपको जानकारी वहाँ देते रहेंगे। यूट्यूब पर तो हम दे ही दे रहे हैं, फेसबुक पर भी हमारा चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है। आप जाकर वहाँ जॉइन कर सकते हैं। बताएँगे तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा। देखिए, देखिए नंबर हमारा है 900 है, 50 है, 81 है, 652 है। क्लियर? याद रखिएगा। अब लगाएंगे तो अमर अमर सरबेरा। क्लियर? ये अब मेरा नंबर हो गया। तो यहाँ तक थी क्लास। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज हाथ जोड़कर, इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि आपके मोटिवेशन से, आपके सब्सक्राइब से मेरा मतलब मोटिवेशन होता है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाएँ। उसी तरीके से आप भी एक काम करिएगा, बस कुछ करना नहीं है, बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब बटन को, बस तो आपको जॉइन कर लेना है, बस मतलब आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप ना उसमें पैसा कटने वाला है, ना कुछ कटने वाला, बस एक सब्सक्राइब मैं चाह रहा हूँ और कुछ नहीं चाह रहा हूँ। हर विद्यार्थी से मैं यही चाहूँगा, बस सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे बस। और शेयर करना है तो आप शेयर करिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं करिएगा तो मतलब सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ तक थी हमारी जर्नी। आज अभी यहाँ तक क्लास समाप्त होती है, फिर अगले वीडियो किसी से
लेक्चर में चर्चा करेंगे। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अब 2-3 दिन ऐसे हम वीडियो देंगे, सिलेबस पर देंगे, जो कि आपको हर मतलब सब्जेक्ट में हम बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।